दरभंगा में एक बार और बारिश और तेज़ बारिश आंधी तूफान के हाई अलर्ट आगे 3 दिनों तक रहने के बाद दरभंगा शहर में बाढ़ की हालत और भी नाजुक हो गई है। दरभंगा शहर के कई मोहल्ले में बाढ़ का पानी घुटनों तक प्रवेश कर गया है, तो वहीं हिरने में जो लोगों ने बांध टूटते हुए अपने घरों को डूबते देखा था, आज उन लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। हम बता दें, हरिपुर बेड़ने के लोग बांध टूटने के बाद अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष रखते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए टायर जलाकर विरोध किया। इन लोगों ने कहा कि बाढ़ एवं राहत के लिए सरकार उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा बाढ़ टूटने की समस्या को लेकर के गंभीरता से मुखिया के साथ गांव के लोगों ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। बाद में सीओ ने उनकी समस्याओं को सुना। वहीं हम बता दें कि जो करकौली से बाढ़ का पानी प्रवेश करेगा वो है बाजार समिति। ये अब बाजार समिति के अभी की हालात देख रहे हैं। बाजार समिति में कोई बाढ़ का पानी अभी प्रवेश नहीं किया है। हालांकि नाला के रास्ते कुछ दिन पहले जो पानी आया था वो धीरे धीरे वापस लौट गया, यानी कि हम कहें तो बाजार समिति पर अभी फिलहाल शाम तक खतरा नहीं है। लेकिन लोगों की माने तो रात के बाद सुबह तक बाजार समिति में पानी आ सकता है, क्योंकि करकौली बांध टूट जाने के बाद धीरे धीरे पानी का रिसाव बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के बारे में तो बाजार समिति का हालत पंक्चर है, कहीं जाना आना बंद है, गाड़ी घोड़ा कहीं पर भर दिन में 25टा गाड़ी फंसता है। जेसीबी लगा के जैसे खींचना पड़ता है तो ट्रैक्टर से खींचते हैं, गाड़ी में गाड़ी टोचन करके खींच रहे हैं। पानी का क्या आशंका लगा? पानी का हाल अभी खराबे कहा जाए, बढ़िया नहीं हो। दरभंगा शहर के कुछ मोहल्लों में बाढ़ के पानी प्रवेश करने के बाद कई मोहल्लों में घुटनों से ऊपर पानी प्रवेश कर गया है, जिसमें हैदराबाद वार्ड नंबर 30 पटेल चौक, जहां बांध से बाढ़ का पानी का रिसाव लगातार हो रहा है, जिससे कई मोहल्लों में बाढ़ की स्थिति नाजुक हो गई है। कई मोहल्लों में तो नाव चलने की स्थिति है। लेकिन हम बता दें, वार्ड नंबर 6 और 12 में स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बाढ़ का पानी यहां धीरे धीरे प्रवेश कर गया है। नाका नंबर 2 मस्जिद के पास से लेकर के हैदराबाद तक भी पानी धीरे धीरे फैलने लगा है, जिससे लोगों में बाढ़ की आशंका और भय व्याप्त है। वहीं मौसम के हाई अलर्ट के बाद अगले 3 दिनों तक दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है कि तेज और मूसलाधार बारिश होगी। जैसा कि आपदा प्रबंधन विभाग ने भी कहा है कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश से इन क्षेत्रों में पानी का जल स्तर बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं ये दरभंगा शहर का दृश्य है। इसके अलावा बता दें, कुशेश्वर स्थान में भी हालत नाजुक हो गई। कई घरों में पानी प्रवेश कर जाने के कारण लोगों को झोपड़ी पर रहना पड़ता है। सरकार कथी के कहै छै, लोग गरीब के जीवै छै, गरीब के कुछ मदद करै छै, से कोई कुछ नहीं। हम सब मर रहल छियै
दरभंगा में धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति नाजुक होती जा रही है। जहां कई तटबंधों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं कई तटबंधों से रिसाव की वजह से शहर में पानी प्रवेश कर गया है। वहीं हरिपुर बेड़े बांध और करकोली बांध के द्वारा बाजार समिति एवं शहर में पानी प्रवेश की संभावना है। देखते रहिए मिथिला मछली पर अपडेट।